Hi, hello guys, welcome you all once again on my YouTube channel Education Planets, and in this module we are going to learn about real depth and apparent depth. This is mainly for class 10th CBSE and ICSE board, but my motive is that in the light chapter you have to do it all. चाहे आप क्लास 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, अगर आपको शुरू से कॉन्सेप्ट मिलता है तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये 10th का टॉपिक है और आपको एक ही बार डायरेक्ट 10th में पढ़ाए थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 10th के लिए, लेकिन ऐसे हर एक बच्चे को लाइट चैप्टर में जानना चाहिए। रियल डेप्थ एंड अपैरेंट। रियल का मतलब होता है वास्तविक डेप्थ और अपैरेंट मतलब जो अपीयर हो रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कि ये वाटर है, ऐसे फिजिक्स में तो हम लोग हर चीज को मानते हैं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पास व्हाइट बोर्ड की जगह पे व्हाइट बोर्ड मैंने बना दिया है वाटर को, और वाटर में हमारी मछली है। ये हमारा हो गया वाटर और ये हमारी है फिश। अब क्या है कि जैसे हम ऊपर से देखते हैं हम लोग, तो मछली कहाँ दिखेगी? ये जो हमारा टॉपिक है रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ में, कि अगर ऊपर से कोई ऑब्जर्वर देखता है फिश को, तो फिश उसे कहाँ दिखेगी? तो एक रे हम लोग बनाएंगे स्ट्रेट। जो एक रे ऑफ लाइट बनाया जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, और हमारी ये जो रे है वो डेविएट नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, बहुत सारे वीडियो में बताया है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर 0। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका बराबर होता है तो वहां पर रिफ्रैक्शन 0 होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल पे है। तो जब हम इसको सामने से देखते हैं ऊपर से एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री से, तो यहाँ पे कोई भी रे ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज, लाइट जो है ये आपका वाटर है और यहाँ एयर है, और हम लोग को कोई भी चीज कब दिखती है? मीन्स कोई भी चीज को आप कब देख पाते हैं? जब उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आपके रेटिना पे स्ट्राइक करे। तो यहाँ पास जो है लाइट जाएगी वाटर से एयर में, क्योंकि यहाँ पास मान लो कि ऑब्जर्वर है, ये आपका एयर है ऊपर में, एंड दिस इज वाटर, और यहाँ पास हमने बनाया ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है। तो हमारी जो लाइट है वो जा रही है वाटर से एयर में, मीन्स डेंसर से रियल में। ये लाइट बनाते हैं, तो जब लाइट जाएगी डेंसर से रियल में, पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका हो गया नॉर्मल, और हमारी लाइट जा रही है डेंसर से रियल मीडियम में, और डेंसर से जब रियल में जाती है लाइट, तो लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। आपको याद होगा पहले मैंने बनाया इस वीडियो, ये हमारा जो मीडियम है वाटर है, और ऊपर जो मीडियम है एयर है, एयर, और वाटर जो है डेंसर मीडियम है, एयर जो है रेयर मीडियम है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, जब लाइट जाती है डेंसर से रेयर में, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी कुछ इस तरह। और यहाँ पास मान लो कि हमारा आई है, आई। तो ऑब्जर्वर को फिश कहाँ दिखेगी? हमारा मेन ये क्वेश्चन है कि जो ऑब्जर्वर है वो फिश को कहाँ देख पाएगा? तो ये आपको पता है, पहले ही बताया मैंने कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हो जब उसकी रेज ऑफ लाइट या आप पे पड़ती है, आपके आंखों पे, मीन जब दो रे मीट करती है। तो ये जो दोनों रे है वो कभी मीट करने वाली नहीं है। ये जो रे है सीधा चली जाएगी ऊपर, ये इधर जाएगा। तो ये दोनों रे जो रेज हैं, रे ऑफ लाइट हैं, वो कभी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि एक सीधा स्ट्रेट जाएगा, इधर जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे? तो इसका हम लोग जो रे है पीछे करके मिलाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ाने पे तो ये मिलेगी नहीं। तो इसका हम पीछे बनाते हैं कि ऐसे ये जाती, तो यहाँ पास मीटिंग हुआ, तो हमारी जो फीस है यहाँ पास दोनों रे मीट कर रही है, तो फीस हम लोग को यहाँ पास दिखेगी। तो फीस का ओरिजिनल पोजीशन ये है मछली का वाटर में, लेकिन पानी के अंदर जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो मछली थोड़ा ऊपर दिखेगी। तो ये जो आपका हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये होगी आपका रियल डेप्थ, ये रियल हाइट था। और हमें जो दिख रही है वो हुआ अपैरेंट डेप्थ। मीन्स जो अपैरेंट मतलब क्या, जितना अपीयर हो रहा है, ये फिश की रियल डेप्थ है। मीन्स पानी में मछली इतना अंदर है, लेकिन आपको दिखेगी बस कितना थोड़ा ऊपर दिखती है। तो व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? क्या रीजन है कि आपको फिश जो है ऊपर दिखी? तो रीजन इज रिफ्रैक्शन।
कि बहुत बार क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज द रीजन इन द शैलो पॉन्ड और इन द पॉन्ड फिश अपीयर स्लाइटली अपर, क्या वजह है कि तालाब में मछली थोड़ा ऊपर दिखती है हम लोग को, तो इसका रीजन है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप फिर से समझ लें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ही हमने फिश जो है पानी से थोड़ा ऊपर दिखेगी। रीजन क्या है कि एक रे ऑफ लाइट को हम बनाएंगे स्ट्रेट, सीधा बनाएंगे 90 डिग्री पे, और मैंने बोला है कि जब रे ऑफ लाइट आती है 90 पे तो वहां पास रिफ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे नॉर्मल और इंसिडेंस एंगल आपका 0 है। और सेकंड रेज जो हम वाटर से ले जा रहे हैं एयर में, डेंसर से एयर मीडियम में, तो वहां पे बेंडिंग होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब हम जब दोनों रेज को मिलाते हैं तो ये रेज कुछ आके यहाँ पास मिली, तो हमारा ये फिश का पोजीशन हो गया। तो ये और आइए से समझते हैं और एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो को। ये हमारा फर्स्ट हुआ, दूसरा समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्विमिंग पूल है और हम लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं तैरने के लिए, तो हम लोग को लगता है कि स्विमिंग पूल बहुत कम हाइट का है या बहुत कम है, इसमें तो मैं आराम से तैर लूंगा। और जब हम लोग उतरते हैं शुरू में लगता है कि मतलब पानी जो है पैर तक, मीन्स की आराम से तैर लेंगे, लेकिन जब स्विमिंग पूल में जाते हैं तो पानी जो है गर्दन तक आता है। तो इसका क्या वजह है, इसे समझते हैं। ये आपका स्विमिंग पूल है, वाटर है, और यहां जो है स्विमिंग पूल का बेस है, बेस, और यहां पास कोई ऑब्जर्वर है। आई का थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ डायग्रामेटिक पर्पस के लिए, समझने के लिए। ऐसे हम लोग कुछ चीज को देखते हैं ऊपर से, लेकिन डायग्राम के लिए थोड़ा सा इसको साइड बनाया है। तो हम लोग जो है जब जाते हैं स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, तो शुरू में लगता है कि स्विमिंग पूल काफी कम गहरा है, सैलो है, इजिली तैर लेंगे। लेकिन जब पानी में उतरते हैं हम लोग, तो उतरने के बाद मालूम चलता है कि पानी कितना गहरा है। तो इसका भी वजह हम लोग समझेंगे। रियल में क्या होता है कि हम लोग जो है एस्टिमेशन सही नहीं करते हैं। जो हम लोग को शुरू में लगता है कि पानी पैर तक है, लेकिन बाद में जब पानी के अंदर जाएंगे तो पानी हमारे गर्दन तक होता है, या हो सकता है हम डूब भी जाए। तो मेन प्रॉब्लम होता है एस्टिमेट करने में, और जो साइंस पढ़े बच्चे रहेंगे वो गलती कभी करेंगे नहीं। इसलिए आपको हर एक चीज सीखना है, आपको रियल लाइफ से जोड़ना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप केवल किताब में टेक्स्ट बुक में पढ़ लिए। आपको कभी भी पानी में उतरने से पहले कहीं पे सोचना है। जितना आपको डेप्थ दिख रहा है, रियल में उतना डेप्थ नहीं होगा। जो आपको दिख रहा है उससे ज्यादा डेप्थ होगा। तो पढ़ाई का रियल मतलब है कि आप उसको रियल लाइफ में भी आप अपना यूज करें, केवल बुकिश नॉलेज काफी नहीं है। तो यहाँ पास ये आपका स्विमिंग पूल है, एक रेस बनाएंगे हम स्ट्रेट, और आपको पहले ही पता है कि जो स्ट्रेट है 90 डिग्री पे, इसमें रेस डेविएट नहीं करती है। कि यहाँ जो रे ऑफ लाइट है वो सीधा जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आपका इंसिडेंस है। पहले ही बता चुका हूँ कि जब रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में, सबसे फर्स्ट टॉपिक में, कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सेकंड रेस को हम लाते हैं यहां से, फिर से बोल रहा हूँ, वाटर यहाँ पास है और यहाँ पास है एयर, मीन्स दोनों मीडियम चेंज है। और लाइट जा रही है वाटर से एयर में, डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में। यहाँ पे ड्रा करूंगा नॉर्मल। अब क्या होगा कि जब लाइट जाती है डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में, तो लाइट की बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट को जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, मीन्स सीधा, लेकिन लाइट मुड़ जाएगी। मीन्स कि ये पाथ ना लेके लाइट, ये पाथ होना चाहिए था लाइट का, तो लाइट थोड़ा अवे हो गई नॉर्मल से। अब फिर वही केस हो गया शुरू वाला, ये जो दोनों रेज ऑफ लाइट है मिल नहीं पाएगा, और कोई भी चीज का डायग्राम बनता है हम लोग की आंखों पे, जब रेज मीट करे तो इसको पीछे की साइड में लाके हम लोग मीट कराएंगे। इस रेज को, जो आपका रेज जा रही थी, इसको बैक करेंगे, दोनों यहाँ पे आके मिली, मीन्स यहाँ। तो ये जो आप जब देखेंगे ऊपर से, तो आपको स्विमिंग पूल का बेस यहाँ पे दिखाई देगा, और जबकि जो एक्चुअल रियल डेप्थ है वो ये है, रियल डेप्थ, और ये आपका हो गया अपीयरिंग डेप्थ। इसलिए आपको स्विमिंग पूल में जो है डेप्थ कम दिखता है। वास्तव में क्या होता है कि स्विमिंग पूल ज्यादा गहरा होता है, लेकिन हम लोग उसको देख कम पाते हैं। आइए से समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। एक हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे। रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ पे क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे आएगा। पहले आप एक सीख लें कि क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। इसे हम लोग बाद में यूज करेंगे। आप याद रख लेंगे कि जो आपने पहले पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ये म्यू है, सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और ये वाटर है, ये एयर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फॉर्मूला है रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। एक न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है कि
द डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल, द डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज 2 मीटर। स्विमिंग पूल का गहराई है 2 मीटर। फाइंड इट्स अपैरेंट डेप्थ। काफी इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्लास 7 के बच्चे भी अगर से ध्यान दे दें 2 मिनट के लिए तो आप इजीली से सीख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि जो स्विमिंग पूल है उसकी रियल गहराई 2 मीटर है, मीन्स उसका जो रियल डेप्थ है वो 2 मीटर है। तो क्वेश्चन है कि आपको उसका अपैरेंट डेप्थ कितना दिखेगा। तो इसमें हम डायग्राम डालते हैं पहले। ये हमारा वाटर हो गया, ये स्विमिंग पूल का बेस हो गया। तो इसका रियल डेप्थ है कितना, 2 मीटर। मान लो कोई यहां से इसको देखता है तो हम क्या बनाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। वेरी इजी टॉपिक है, अगर आप ध्यान देते हैं सीख जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, स्विमिंग पूल की डेप्थ है 2 मीटर, आपको फाइंड करना है अपैरेंट डेप्थ। तो मैंने फॉर्मूला पुट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और इसका फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ बाय अपैरेंट डेप्थ। अब आप याद रखेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसका वैल्यू होता है 4/3। सारा चीज मैथ्स में या फिजिक्स में आपको फॉर्मूला पे होता है, काफी इजी है। इसका जो वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर वो होता है 4/3। यहाँ 4/3 पुट कर दिया। रियल डेप्थ मेरा कितना दिया हुआ है 2 मीटर, 2 लिख दिया। अपैरेंट डेप्थ अब आप आराम से इसको ट्रांसपोजिंग कर लोगे। अपैरेंट डेप्थ बराबर 3 × 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 3/2, 1.5 मीटर। कहने का मतलब है कि जिस पूल की डेप्थ है 2 मीटर वो हमें दिखेगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दिखेगा। मीन्स कि आप एक पूल का डेप्थ है 2 मीटर, बेस यहाँ तो आपको दिखेगा 1.5 मीटर, आपको 0.5 मीटर कम दिखेगा। आइए और हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आई होप गाइस आप एंजॉय कर रहे होंगे, वेरी इजी टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि शिफ्ट क्या है, ठीक है। पिछली बार एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन क्लास 10 के सैंपल पेपर में है। अगर आप सैंपल पेपर निकालते हो क्लास 10 का, ओसवाल का या किसी भी कंपनी का, तो एग्जाम में तो बोर्ड में इतना हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे सैंपल पेपर में है मे भी आ सकता है शिफ्ट। व्हाट इज शिफ्ट, शिफ्ट किसे कहते हैं, ठीक है। शिफ्ट क्या है, तो मान लेते हैं समस्या की शिफ्ट क्या है। ये हमारा वाटर है, फिर से बोल रहा हूं, और ये हमारी यहाँ पास फिश है वाटर में। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल डेप्थ। और रिफ्रैक्शन के चलते फिश थोड़ा ऊपर दिखेगी, फिश यहां दिखी, तो ये हमारा हो गया अपैरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्शन के बाद हमारा कितना चेंज हुआ, ये आपका रियल डेप्थ है और ये आपका अपैरेंट डेप्थ है। तो शिफ्ट का मतलब है कि कितना पोजीशन में चेंज हुआ। तो शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा शिफ्ट बराबर रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। काफी इजी है। शिफ्ट करने का मतलब है कि जैसे आपने रियल डेप्थ देखा, ये इतना रियल डेप्थ है, ये अपैरेंट डेप्थ है, तो रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ में क्या डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को बोलते हैं शिफ्ट। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको भी देख लेते हैं कि एक पोस्टेज स्टैंप है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा तो याद नहीं है, लेकिन लिखता हूं कि अ पोस्टेज स्टैंप appears, a postage stamp appears to be raised by 7 mm when seen from glass slab of refractive index 1.5. Find थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। क्वेश्चन क्या है कि जब हमने पोस्टेज स्टैम्प्स को ग्लास स्लैब से देखा, तो उसमें जो है आपका पोस्टेज स्टैंप अपने रियल हाइट से 7 mm उठ गया, तो ऊपर था। यहाँ देखिए 7 mm, मतलब ये जो आपका रेज है मतलब शिफ्ट है कि उसमें शिफ्ट हुआ 7 mm का। तो क्वेश्चन है कि जो ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है। बनाते हैं इसको, 3D बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका मान लीजिए रेक्टेंगुलर
ग्लास स्लैब है और यहाँ पास हमारा पोस्टेज स्टैम्प था, स्टैम्प। और जब हम इसे ग्लास स्लैब से देख रहे हैं तो रिफ्रैक्शन के चलते ये थोड़ा ऊपर आ गया, मीन्स यहाँ है स्टैम्प तो यहाँ दिखेगा, तो ये हमारा हो जाता है रियल डेप्थ और ये हमारा हो जाएगा अपैरेंट डेप्थ। तो इसका एक फॉर्मूला है, मैंने पहले बताया आपको कि शिफ्ट का होता है फॉर्मूला रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ, पहले ही बता चुका लास्ट स्लाइड में। तो शिफ्ट कितना मेरा है 7 mm, तो यहां पे लिख दूंगा 7 mm। और एक चीज आपको याद होगी, मैंने पहले बताया था कि म्यू जो होता है वो होता है RD बाई AD। जस्ट मैंने लास्ट स्लाइड पे लिखा था कि जो म्यू की वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, वो होती है रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ। तो यहां तक निकाल सकते हैं अपैरेंट डेप्थ का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू। मैं समझा रहा हूं क्योंकि मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने रियल डेप्थ को क्या लिखा है, रियल डेप्थ, और अपैरेंट डेप्थ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ रियल डेप्थ बाई म्यू। आया समझ में? यहाँ पर क्या शिफ्ट का वैल्यू होता है रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। क्वेश्चन में मेरा शिफ्ट कितना है 7 mm, लिख दिया 7 mm। रियल डेप्थ मैंने क्या लिखा, रियल डेप्थ, और जहां पास अपैरेंट डेप्थ है उसके जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया रियल डेप्थ बाई म्यू। आप यहाँ समझ सकते हैं म्यू का होता है रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ, हम लोग ट्रांसपोजिंग कर दिए, जो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया। अब इसके बाद क्या है, मान लो कि मेरा रियल डेप्थ का वैल्यू x है, ऐसे मान लेते हैं क्वेश्चन में, तो 7 mm इक्वल टू x माइनस एक्स बाई म्यू 7 mm। x मान लीजिए कॉमन है, हमें कॉमन निकाल लें तो बचेगा यहाँ पास आपका वैल्यू कितना पुट करना है इसमें कि म्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पास 1 पॉइंट। तो यहाँ पास हमने रियल डेप्थ को कितना माना है, x माना है, और म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5। तो जहां पास हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पास पुट कर देंगे म्यू के पे 1.5। उसके बाद हम निकालेंगे कॉमन, तो कॉमन निकलेगा हमारा x, यह बचेगा 1 बाई 1.5। उसके बाद 7 mm x 1.5 माइनस 1 बाई 1.5 7 mm x इंटू 0.5 बाई 1.5। इसे सब सोल्व करेंगे तो x बराबर 21 mm। तो x किसको माने हम लोग, रियल डेप्थ को। तो ये जो रियल डेप्थ है ग्लास स्लैब की वह जगह 21 mm। फिर से समझा दूं, पोस्टेज स्टैम्प को जब हमने देखा ग्लास स्लैब से तो उसमें शिफ्ट दिखी हमको 7 mm, मतलब जब हमने ग्लास से देखा तो हमारे पोस्टेज स्टैम्प में 7 mm का थिकनेस था, या 7 mm हमारा ऊपर दिखा, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। निकालना है रियल डेप्थ, तो ये हमारा ग्लास का रियल डेप्थ हो जाएगा जब हम बनाएंगे ग्लास स्लैब को, मीन्स मान लो ये ग्लास स्लैब है, तो ये हमारा होगा रियल डेप्थ। तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। शिफ्ट में शिफ्ट की वैल्यू, रियल डेप्थ में रियल डेप्थ, और अपैरेंट डेप्थ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपैरेंट डेप्थ का रियल डेप्थ बाई म्यू। उसके बाद वैल्यू को पुट कर देंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सिंपल सा, आप सीख सकते हैं। शिफ्ट बराबर रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाई म्यू। आप इस शॉर्ट ट्रिक्स भी कर सकते हैं एक बार में, इतना करने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट बराबर आप रियल डेप्थ लिखोगे कि रियल डेप्थ कितना है 1 माइनस 1 बाई म्यू। शिफ्ट आपको मालूम था, 1 आपको मालूम है, म्यू मालूम है, आप आराम से रियल डेप्थ निकाल सकते थे, लेकिन मैंने पूरा आपको प्रोसेस से समझाया। लास्ट टॉपिक समझते हैं, एक और लास्ट टॉपिक है। एक सवाल आता है इसमें रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ पे कि एक बर्ड है यहाँ पास, ठीक है, बर्ड है, और फिर से हमारे नीचे वाटर में फिश है। ये तो कंसेप्ट पहले से पढ़ा हुआ आपका कि ऊपर बर्ड है नीचे फिश है। तो जब फिश देखेगी, जब बर्ड देखेगा फिश को मान लो, तो एक रेस कहाँ जाएगी, थोड़ा बर्ड इधर कर देता हूँ, तो एक रेस जाएगी स्ट्रेट, एक ये आपका डेंसर, ये आपका एयर जो है रियल मीडियम,
लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में, तो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर से दोनों रेज को मीट करेंगे, यहाँ पे आके मिलेंगे, फिश यहाँ पे बनेगा। ये आपको पढ़ा हुआ कि जब बर्ड देखती है फिश को तो फिश कहाँ दिखेगा? ऊपर। ये पार्ट आपने समझ चुका है कि जब बर्ड ऊपर से फिश को देखेगी तो फिश हल्का ऊपर दिखेगा। ये हो गया रियल डेप्थ और ये हो गया इसका अपैरेंट डेप्थ। लेकिन सवाल का दूसरा पहलू ये है, मान लो कि ये बर्ड है और यहाँ पास वाटर में फिश है और हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। अगर फिश देखेगी वाटर को, सॉरी फिश देखती है बर्ड को, तो बर्ड कहाँ दिखेगा? तो फिश से हम बनाएंगे एक रेज स्ट्रेट, और इस बार जो हमारा लाइट आएगा वो आएगा रेयर से डेंसर में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये लाइट आई, एक तो स्ट्रेट बनाया हमने, और दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को ला रहा हूं मान लो, ये था नॉर्मल। तो जब लाइट आएगी तो वो नॉर्मल से करीब हो जाएगा, क्योंकि इस बार मेरा जो लाइट आएगा वो आएगा रेयर से डेंसर में। और इसका जो इमेजिनरी लाइन बनाऊंगा, क्योंकि ये जो रे है ये सीधे यहां चल जाएगी, ये इधर आ जाएगा, कभी मिलने और नहीं है, तो इसका हम डॉटेड लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ। इसको ही पढ़ाएंगे आगे, तो बर्ड थोड़ा ऊपर दिखेगा। मीन्स क्या है कि इस केस में अगर फिश देखती है बर्ड को तो बर्ड थोड़ा और ऊपर दिखेगी। मीन्स कि ये आपका हो जाएगा रियल डेप्थ और ये आपका हो गया अपैरेंट डेप्थ। तो ऐसा नहीं है कि अपैरेंट डेप्थ हर बार छोटा होता है। जब हम लोग देखते हैं रेयर से डेंसर में तो अपैरेंट डेप्थ बड़ा होगा। मीन्स पहले क्या देखा हमने कि हम जा रहे थे डेंसर से रेयर में, तो जब डेंसर से रेयर में जाएंगे, जब हम लोग डेंसर से जाएंगे रेयर में तो अपैरेंट डेप्थ छोटा होता है और रियल डेप्थ बड़ा होता है। लेकिन जब हम लाइट को पास करेंगे रेयर से डेंसर में तो अपैरेंट डेप्थ बड़ा होगा और रियल डेप्थ छोटा होगा। इसे आप फिर से समझ अच्छे से, जस्ट 1 मिनट, कि ये बर्ड है और इसमें फिश है, और इस बार जो बर्ड है वो फिश को देख रही है। तो एक रे आप क्या लाएंगे? स्ट्रेट, ये डिविएट नहीं होगी, और दूसरे रे को आप लाएंगे यहां से। तो ये नॉर्मल ड्रा किया और लाइट इंटर करेगी रेयर से डेंसर में, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब इसका आप डॉटेड लाइन बनाओगे तो इसका डॉटेड लाइन थोड़ा बर्ड से कहां जाएगा? ऊपर। तो बर्ड आपको ऊंचा दिखती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।